गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 14 लोकगीत पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत क्या होते हैं? जो प्रचलित गीत होते हैं, त्यौहार वगैरह में गाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं लोकगीत। तो ये क्या होते हैं? अपनी ताजगी और अपनी लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। लोकगीत सीधे जनता का संगीत है। जनता मतलब जो लोगों को पसंद आता है, घर गांव और नगर में की जनता के गीत है ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए क्या होती है? साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते रहें, और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही होते हैं। स्त्रियों ने भी इनके रचना में विशेष भाग लिया, मतलब स्त्रियों ने भी रचे हैं ऐसे लोकगीत। ये गीत क्या करते हैं? बाजू की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। मतलब क्या, ज़्यादा कुछ खास नहीं समझा जाता था, ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि क्या है, हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं, इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी। अपेक्षा मतलब इनको नकारा जाता था, मतलब इनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की पर यहाँ जो साधारण जनता की ओर जो लोगों की क्या है, नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, ठीक है, जब साधारण लोग इसमें आए। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने क्या करा है, अलग अलग प्रकार के बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीत के संग्रह करे हैं, और क्या करें, इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। लोकगीत अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी अर्थात उत्साह से भरपूर, ठीक है, ओजस्वी अर्थात उत्साह से भरपूर, और सजीव अर्थात जो क्या, वो प्रभावकारी है। ओजस्वी अर्थात क्या है? उत्साह से भरपूर, ठीक है, यह है ओजस्वी, ठीक। और सजीव क्या बोलेंगे? सजीव के लिए सजीव अर्थात प्रभावकारी। क्या है सजीव में? प्रभावकारी है, ठीक है, प्रभावकारी है। ये इस देश के आदिवासियों का संगीत है। ये क्या है? इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोड़ा, घाड़, औराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी नियम की जकड़ में बंध ना सका और निद्रद्ध रहता। निद्रद्ध मतलब क्या बोल रहे हैं? निद्रद्ध मतलब कैसे बहलाता है? निद्रद्ध मतलब क्या होता है? ये बिना किसी उसके क्या बोल रहे हैं ये, रुकिए, क्या बोला? मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोरखाओं, ओरवा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिसमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निद्रोध रहता है। वो बोलते हैं लोकगीतों के क्या बने एक प्रकार हैं। इनका एक प्रकार बहुत ही ओजस्वी, ओजस्वी अर्थात मैंने आपको बोला ना, ओजस्वी अर्थात के उत्साह से भरपूर और सजीव प्रभावशाली है। ये देश के आदिवासियों का संगीत है। ये मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटापुर, गोड़गांव, गोड़खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका। जो क्या है, जो आज जिनमें आज भी जीवन क्या है, नियम से नहीं चल रहा है और निद्रद्व लहराता है। इनके संगीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं जो होती है वो गूंज उठती हैं, ठीक है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं, और उनके गानों की अपनी अपनी विधियाँ भी हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, ठीक है, पहाड़ी गीत करके। वास्तविक लोकगीत देश के गाँवों और देहातों में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से, गाँव की जनता से बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारमासा, सावन आदि ये क्या है, मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। तो यहाँ पे बताया कि उस इलाके में कौन से प्रचलित लोकगीत है। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी, मैनीवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से ये गाए जाते हैं, आपको बताया।
ठीक है, ये गीतों के नाम है जो उस इलाके में गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वो सीधे मर्म को छू लेते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, ये देहाती गीतों के रचयिता जो है वो अपनी कोरी कल्पना को इतना मान नहीं देते, अपने गीतों के विषय वो रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे क्या होता है, वो सीधे हमारे मन को छू लेते हैं। सब इंसान मतलब उसका अर्थ समझ पाते हैं। उनके राग भी साधारण होते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरण आदि ये सब होते हैं। सारणतः मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं, ये राग होते हैं, पीलू, सारण, दुर्गा, सावन, सोरण आदि। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। ये कुछ लोकगीत हैं और बड़ी भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये वहाँ बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। क्या होते हैं, ये सबको आनंद देते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी ना जाने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, वो भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से बदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों को अनेक समूह इन्हें गाते देहात में फिरते हैं। उनके जिनमें विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रियों अर्थात हाँ, तो इन गानों में ज़्यादातर प्रेम प्रदर्शी प्रेमी की और इनकी करुणा और विरह का रास भरा रहता है। ठीक है, तो मतलब प्रेमियों का बोल सकते हो आप कि प्रेमियों का गीत होता है जो कि विरह में होते हैं। और जंगल की जाति, विरह मतलब एक दूसरे से दूर। ठीक है, जंगल की जातियाँ आदि के भी दिल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर भी गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ। क्या कहते हैं, इस प्रकार के दलीय गायन का, तो कहते हैं कि कुछ समय से क्या है, इस प्रकार के जो दलीय गायन है उनका प्रचलन शुरू हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। ठीक है, अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाया जाता है। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जागनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। वो कहते हैं कि आरंभ क्या होता है, एक दूसरे प्रकार के जो बड़े लोकप्रिय गाने हैं वो कहाँ के, आल्हा के हैं और अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ठीक है, आरंभ इनका कहाँ से हुआ, चंदेल राजाओं की राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिन्हें आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया था कि वो कितने वीर थे। पर निश्चय उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने क्या करे, गीतों में उतारा है। उनकी वीरता की बखान करें हैं। ठीक है, ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लेकर फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों के स्थान हैं जिन्हें नष्ट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक और इनके अपने बोल होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये क्या होते हैं, अपने अपने बोलों में अपने उसमें अलग अलग लोग गाते हैं। इसी और क्या कहते हैं, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये वो कहते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों ने बहुत से गीत गाए हैं। है तो ये गीत भी लोकगीत, ये क्या है, लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें गाती हैं। इन्हें सिरचती भी अधिकतर वही हैं, सिरचती भी हैं, मतलब इन्हें ज़्यादातर गाती भी वही हैं। ठीक है, और गाने वालों ठीक है, तो वैसे मर्द रचने वाले गाने वालों की भी कमी नहीं है। सिरचते मतलब रचते भी वही हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि वैसे तो मर्दों के रचने वाले मर्द भी गाने को रच सकते हैं और गा भी सकते हैं, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्री से है। पर ये जो लोकगीत है वो ज़्यादातर स्त्री ही बनाती हैं और गाती भी हैं। इस दृष्टि से भारत इस देश में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। कहते हैं कि इस दृष्टि से जो भारत है वो और देशों से अलग है, क्योंकि वहाँ जो स्त्री होती है उनके भी गीत क्या होते हैं, मिले जुले होते हैं मर्दों से। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। त्योहार पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए विवाहक के मटकोड़ ज्योनर के संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर को आज से ही नहीं, क्या बोल रहे हैं, त्योहारों पर नदियों में नहाते समय
और नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोड़ ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के लिए अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां ही गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से नहीं बल्कि बड़े प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से वो गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर बानी सहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मास से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती। क्या होती है 12 मास से, मतलब 12 मास में पुरुषों के साथ नारी भी गाती हैं। एक विशेष बात यह भी कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, वो क्या करती है भीड़ में गाती है। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनके मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत अच्छे लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह जन्म आदि के अवसर पर गाने गाने के लिए बुलाई जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती है, बहुत उत्साहित होकर, ठीक है। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा प्रांत, आंध्र तक क्या होता है अपने अपने विद्यापति है, मतलब सबके अपने अपने गीत हैं, ठीक है। अब क्या स्त्रियां ढोलक की मदद से क्या करती गाती है। अधिकतर उसके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दालीय गायन गरबा है जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, ठीक। गुजरात का जो में साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं, ठीक है। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच नहीं है, नाच ही है, ठीक है। सभी प्रांतों में लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर वज्र में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव के गीतों में विशेष वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर रहलाता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। तो बोलते हैं कि मतलब इस पाठ में आपको क्या बताया गया है कि जो लोकगीत है अलग अलग जगह के अलग अलग गीत होते हैं। फिर ये भी बताया गया कि ये गीत ज़्यादातर स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है, और वो भी भीड़ में गाए जाते हैं। किसने लिखा है? भगवत शरण उपाध्याय ने, ठीक है। तो कहते हैं जैसे पहाड़ी लोगों में कुछ गीत गाए जाते हैं तो वो औरतें गाती हैं। जैसे शादी ब्याह का माहौल होता है तो गाती है ना, हल्दी के टाइम पे हल्दी हाथ जब होता है, और हमारे पहाड़ में और क्या कहते हैं, और भी जैसे गुजरात में गरबा होता है तो औरतें ही गाती हैं। तो कहते हैं कि ऐसे गीत जो होते हैं ज़्यादातर औरतें ही बनाती हैं और औरतें ही गाती हैं, ठीक है। अब क्या प्रश्न अभ्यास, अब आपको प्रश्न अभ्यास करना है। इसमें क्या बोल रहा है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। देखिए निबंध में क्या क्या, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की। क्या लोकगीत क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, उनका महत्व बताया। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत, लोकगीत के प्रकार, गायन शैली, राग बताएं। सहायक वाद्य यंत्र, ठीक है, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य भी, लोकगीतों की भाषा, लोकगीत की लोकप्रियता, लोकगीतों के प्रकार, बिना किसी बाजे की मदद से भी गाया जाता है। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? हमारे लोकगीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत होते हैं। मटकोर, ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गली, जन्म आदि के लिए गीत होते हैं। जनेऊ वगैरह के लिए भी होते हैं अभी गीत। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा, वज्र का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। कब गाया जाता है? वो होली के त्योहार पे, ठीक है। अब क्या बोला है, निबंध के आधार पर और अपने अनुमान के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौका मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो। देखो लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान होती है। इन गीतों में हमारी अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं होती है, ठीक है। और गाँव के जो अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा ये रचे जाते हैं, इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है, पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। देखो क्या बोल रहे हैं कि इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे कि लोकगीतों की रचना करने वाले जो है वो अन्य क्षेत्र में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई ना कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है जिसके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम होती है। बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जागनिक का आल्हा इसका उदाहरण है, ठीक है। आपको इस पाठ में बताया भी था।
अनुमान और कल्पना, आपको अनुमान और कल्पना के बेस के आधार पर बताना है। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गाँव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। तो लोकगीत और नृत्य जो है गाँव और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। शहरों में इन्हें बहुत कम ही देखा जाता है और बहुत कम गाया भी जाता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वो कभी किसी न किसी रूप से गाँव से ही जुड़े होते हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। ये सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के कारण भी बनते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं सहरिया बाबू नगरी आदि वगैरह। ठीक है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात को सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत को ऐसा आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके सब बताओ। देखो क्या बोला है, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ क्योंकि लोकगीत जो होते हैं गाँव की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक है। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हैं आप। तो जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशी लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात होती है। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस भरता है। ठीक है। अब क्या है, आपको भाषा की बात है। ठीक है। तो भाषा की बात में पहला प्रश्न क्या है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उसकी सूची बनाओ। इन शब्दों का ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। अब है लोकहित। एक हो सकते हो, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। एक लोकप्रिय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। फिर लोकनीति, लोकनीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होगा। ठीक है। और क्या हो सकते हैं, लोक नृत्य, लोकनीति ग्रामीण संस्कृति का, लोक नृत्य ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। ठीक है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हो गए आपके। अब प्रश्न 2 क्या है, 12 मासा गीत में 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है, वह अर्थ क्यों है। इस सूची में से तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द लिख सकते हो। इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तऋषि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाई, नवरात्र, चौराहा। तो इन शब्दों को देखो। पहले तो शब्द क्या है, इकतारा। ठीक है। तो इकतारा एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। फिर क्या है, सरपंच, पंचों के प्रमुख जो है। तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो। दोपहर क्या हो गया, दोपहर हो गया दोपहर का मिलन। ठीक है। चारपाई क्या हो, 4 पायों वाली। छमाई मतलब 6 महीने में होने वाली। ठीक है। सप्तऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र मतलब 9 रात्रियों के समूह। अठन्नी 8 आने का सिक्का। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। शताब्दी 100 सालों का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति। ठीक है। अब प्रश्न 3 क्या है, क्या में से आदि वाक्य में संज्ञा के दूसरे शब्दों के साथ संबंधी दर्शाते हैं। ठीक है। संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजीरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने, क्या बोला है, यह दिखने में आएगा यहाँ पे, अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस के आकार का इस तरह दिया जाता है। एस को आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिर सकरा रहे और दूसरा सिर घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने का एक छोटी नली को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंगा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंगा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात से इस कांकड़ सिंघी भी कहते हैं। ठीक है। भारत में मानचित्र, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के और लोक नृत्य को दिखाना है आपको। ठीक है। अब क्या कुछ करने को, अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो। गाए जाने वाले मौक़ों के अनुसार उनका वर्गीकरण भी करो कि किस मौके पे वो गाए जाने, शादी में है या फिर किसी त्यौहार में है,
किसी जन्मदिन पे जनेऊ वगैरह होते हैं उसमें। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका असर पड़ रहा है। अब इस पास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आप अपने कर सकते हैं। देखो, मल्हार सावन के महीने में गाया जाने वाला एक गीत है। विवाह गीत क्या होते हैं, आपको पहले का बता रही हूँ। एक है रगिणी, हरियाणा दिल्ली का लोकगीत है, ठीक है। अब प्रश्न 2 का क्या बोलता है, तो देखो गांव के लोगों का जो शहर की तरफ पलायन हो रहा है ना, वो अपने साथ अपने लोकगीतों को भी तो ला ही रहे हैं। अब ये लोकगीत शहरी लोगों में काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्में और गैर फिल्मों से अलग हटकर आनंद देते हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों का धूम मचा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। देखिए 2 हरियाणवी लोकगीत भी दिए हैं आपको, ऋतु गीत और ये विदाई गीत है, ठीक है। देखो ये बोला है, ये जब विदाई हो रही है उस समय गाने। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे, हम रे बाबुल मुंडेरे की चिड़िया, ककरी मारे उड़े जाए रे लखी बाबुल मेरे, हम रे बाबुल चोड़े की कौवे, जिगर हाके हक जाए रे लखी बाबुल मेरे। घर भी सुना आंगन भी सुना, लाडो चली पिता घर त्याग, घर में तो उसके बाबुल रोवे, अम्मा बहन उदास। कोट के नीचे से निकली पलकियाँ, आम नीचे से निकला है डोला, भैया ने खाई है पछाड़, ठीक है। यह है क्या, वहाँ का विदाई का गीत। और ये क्या है, ऋतु गीत है कि सावन में सूखे रह गए गिरधर बिन भाग हमारे। तो ये हैं आपके हरियाणवी 2 लोकगीत। तो आपको समझ में आ जाएगा, इनको पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा लोकगीत किसे कहते हैं। जैसे हमारे कुमाऊँ में भी बहुत से लोकगीत गाते हैं, देना होया होली का, ऐसे करके एक गाना है, एक गीत है, ठीक है। ऐसे तो आपकी हर अलग अलग संस्कृति में अलग अलग लोकगीत होते हैं। चलो धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको क्या होगा, ये पाठ समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।